हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। इस प्रश्न में हमें 5 भाग दिए गए हैं और प्रत्येक भाग में हमें ए और डी बताया गया है। हमें इस प्रकार दिए गए प्रथम पद और सार्वधातुक की सहायता से एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो करते हैं इसे। इसका पहला भाग है हमारा a बराबर 10 और d बराबर 10। इसका मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों ही हमारे 10-10 हैं। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार जो अगला पद होता है वो पहले पद में सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो अगर पहला पद हमारा 10 है तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे हम? दूसरा पद हमारा पहले पद में सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो दूसरा पद हमारा हो जाएगा प्रथम पद प्लस सार्वधातुक बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा? तीसरा पद हमारा दूसरे पद में सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो दूसरा पद है हमारा 20। इसमें जब हम सार्वधातुक जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। तो तीसरा पद हो गया हमारा 30। इसी प्रकार चौथा पद हमारा कैसे ज्ञात होगा? इसके लिए हम तीसरे पद में क्या करेंगे? सार्वधातुक जोड़ देंगे। तो 30 प्लस 10 जो कि हमारा बन गया 40। इस प्रकार हमने हमारी दी गई एपी के प्रथम 4 पद प्राप्त कर लिए। तो चारों पद हमारे हो गए क्रमशः 10, 20, 30 और 40। अब आता है इसी प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें कहा गया है कि a बराबर -2 यानी कि प्रथम पद -2 और d बराबर 0 अर्थात सार्वधातुक 0। तो पहला पद तो हमें पहले से बता दिया गया है जो कि हमारा -2। लेकिन दूसरा पद कैसे ज्ञात होगा? जैसे हमने पहले किया था वही दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम पहले पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। तो -2 हमारा प्रथम पद और 0 था सार्वधातुक, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -2 का -2। तो दूसरा पद भी हमारा क्या होगा? -2। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भाई दूसरे पद में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे तो -2 प्लस 0 वह भी आ जाएगा हमारा -2। इसी प्रकार चौथा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हम तीसरे पद में क्या करेंगे? सार्वधातुक जोड़ देंगे तो -2 प्लस 0 बराबर आ जाएगा हमारा -2। यानी कि हमारी एपी के चारों ही पद क्या आ रहे हैं? -2 आ रहे हैं। अब आता है इसी प्रश्न का तीसरा भाग, जिसमें प्रथम पद हमारा कहा गया है 4 और दूसरा पद है हमारा -3। तो लिख दिया गया प्रथम पद बराबर 4। दूसरा पद जैसे हमने पहले निकाला था। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम हमारे सार्वधातुक को प्रथम पद में जोड़ देंगे। तो प्रथम पद हमारा 4 और सार्वधातुक -3, दोनों को जब जोड़ा तो यहाँ प्लस माइनस -4 -3 जो कि आ जाएगा हमारा 1। तो दूसरा पद हमारा हो गया 1। इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में सार्वधातुक को दोबारा से जोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो 1 -3 जो कि हमारा घट जाएगा बराबर आ जाएगा -2। ऐसे ही हमारा चौथा पद हमारा तीसरे पद में सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो तीसरा पद हमारा -2 और प्लस -3 यहाँ हमारा आ जाएगा -2, ये प्लस माइनस गुणा हुआ -3, -2 और -3 दोनों का ही चिन्ह समान है -5। तो इस प्रकार हमारे प्रथम 4 पद इस दी गई समांतर श्रेणी के आ रहे हैं 4, 1, -2 और -3। इसी प्रश्न का चौथा भाग, जिसमें कहा गया है प्रथम पद हमारा -1 और सार्वधातुक है हमारा 1/2। तो दूसरा पद हम ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में से सार्वधातुक जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -1 प्लस 1/2। दोनों को जोड़ने के लिए हमने लासा लिया। यहाँ लासा लेने पर जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1/2। तो दूसरा पद हमारा हो गया -1/2। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में सार्वधातुक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सार्वधातुक हमारा है 1/2
जब -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। और इसी प्रकार चौथा पद, इसे ज्ञात करने के लिए हम तीसरे पद में हमारा सार्वधातुक जोड़ देंगे, तो तीसरा पद है हमारा 0 और सार्वधातुक हमारा 1/2। 0 और 1/2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 1/2। इस प्रकार हमारे चौथे भाग की समांतर श्रेणी के जो 4 पद हैं वे हैं -1, -1/2, 0 और 1/2। अब करते हैं इसी प्रश्न का हम 5वां भाग, जिसमें कहा गया है कि पहला पद हमारा है -1.25, जबकि सार्वधातुक दिया गया है -0.25। तो दूसरा पद हम निकालते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले पद में सार्वधातुक हमने जोड़ा तो ये हमारा आ गया -1.25 प्लस -0.25। इसको हमने सरल किया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा 1.25 माइनस 0.25। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों ही जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा -1.50। तो दूसरा पद हमारा हो गया 1.50। इसी प्रकार तीसरा पद हम निकालते हैं। तीसरा पद दूसरे पद में हमारा सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो 1.50 प्लस, इसमें हमने प्लस कर दिया -0.25। यहाँ प्लस माइनस माइनस, दोनों के चिन्ह समान हो जाएंगे, दोनों ही हमारे जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा -1.75। अब आता है चौथा पद। चौथा पद हमारा तीसरे पद में सार्वधातुक जोड़कर हम प्राप्त कर लेंगे -1.75 प्लस -0.25। दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, यहाँ आ जाएगा हमारा -2.00। इस प्रकार हमारे दी गए 5वें भाग की समांतर श्रेणी के चारों पद आ रहे हैं क्रमशः -1.25, -1.50, -1.75 और -2.0। ये हो गए इसके 4 पद। इस प्रकार हमें इस दिए गए प्रश्न के 5 भागों को हल करना था। आई होप व्यूवर्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।